Jean Piaget was a Swiss psychologist known for his work on child development. जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक हैं जो बच्चों के विकास के सिद्धांत पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं. थ्योरी विच ही वॉज गिवन इज नोन एज संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. स्कीमा एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके स्कीमा होता है. स्कीमा इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज एंड इनेबल अस टू फॉर्म ए मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड. अब हम लोग देखेंगे कि स्कीमा होता क्या है. जब भी हम लोग किसी फल का नाम लेते हैं या किसी इंसान का नाम लेते हैं या किसी और भी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक छवि आती है. इसी छवि को हम स्कीमा कहते हैं. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे दिमाग में बहुत सारे स्कीमा होते हैं. वक्त के साथ हमारे दिमाग में नए स्कीमा भी बनते हैं. आत्मसातकरण एसिमिलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी हुई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेते हैं. Assimilation in which new experiences are reinterpreted to fit into or assimilate with old ideas and analyzing new facts accordingly. स्मंजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्व में सीखी योजना या मानसिक प्रक्रियाओं से काम न चलने पर स्मंजन के लिए की जाती है. Accommodation is the process of taking new information in one's environment and altering pre-existing schemas in order to fit in the new information. अब हम लोग स्कीमा, एसिमिलेशन और accommodation को देखेंगे. एग्जाम्पल लेते हैं कि हम डिफरेंट फल को जानते हैं तो ये फलों के बारे में जानना ये हमारा स्कीमा है. तो इसी दौरान क्या होता है, एक बच्चा आलू को, प्याज को देखता है तो वो कहता है कि ये भी फल है. लेकिन जब कोई बड़े उसे टोकते हैं कि कहते हैं कि ये फल नहीं सब्जी है तो यहाँ बच्चे का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है. तो बच्चा अब सोचता है कि सेब या आलू प्याज में क्या अंतर है, दोनों तो फल ही जैसे हैं. अब अचानक से कोई बड़े बताते हैं कि ये फल नहीं सब्जी है तो बच्चा डिस्टर्ब होने लगता है. वो समझ ही नहीं पाता है कि वो अब इन दोनों में फर्क कैसे करे. अब यहाँ पे ये डिफरेंस बच्चे के लिए एक न्यू सिचुएशन होता है जो बच्चे को एक डिसकंफर्टेबल सिचुएशन में आता है और उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है. तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे डिसइक्विलिब्रियम. फिर बच्चे को फल और सब्जी का डिफरेंस समझाया जाता और बच्चा समझ भी जाता. अब यहाँ पे क्या होता है, बच्चे न्यू सिचुएशन को एकोमोडेट करता है और फिर नया स्कीमा उसके दिमाग में फॉर्म होता है. तो हम कह सकते हैं कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के कारण हमारे दिमाग में हमेशा न्यू स्कीमास बनते रहते हैं. स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन ऐसे वर्ड्स हैं जो पियाजे के थ्योरी के दौरान हमें देखने को मिलते हैं. संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेज हैं जो हम इस प्रकार देखेंगे. फर्स्ट, संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय गतिक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज. दूसरा है
पूर्व संक्रिया अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा है मूर्त संक्रिया अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चौथा औपचारिक संक्रिया अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फर्स्ट, संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय गतिक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। यह संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था होती है। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक चलती है। जन्म के समय बालक केवल सरल क्रियाएं ही करता है। बच्चा इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तुओं, ध्वनियों आदि का अनुभव करता है। The sensory motor stage covers children aged from birth to 2 years. Characteristics include motor activity without use of symbols. At this stage, children learn objects, sound, etc. through their sense organ. All things learned are based on experiences. Establishing an understanding of object permanence. In other words, knowing that an object still exists even if you cannot see it or it's hidden. सेंसरी मोटर स्टेज का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इस एज में ऑब्जेक्ट परमानेंट होता है, बच्चे इसको सीखते हैं। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, मतलब अगर 1 साल से कम के हैं, तो उस समय बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं डेवलप होता है। लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, 2 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उनमें ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, अगर बच्चा बहुत छोटा होता है और वह किसी खिलौने से खेल रहा होता है, अगर वो खिलौना गिर जाता है तो बच्चा उसे खोजता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, अगर उनका खिलौना गिर जाता है तो बच्चे उसे खोजते हैं। इसी तरह बचपन में सब लोगों ने ये चीज़ देखा होगा कि बड़े लोग बोलते हैं कि आपका कान लेके कौवा चला गया। तो बड़े हो जाने के बाद हम लोग में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है, इसलिए हम लोग अपने कान को देखते हैं, नहीं कि कौवे को। सेकेंड स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 to 7 ईयर्स। इसमें हम लोग पहला देखते हैं, बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं, प्राणियों और शब्दों में संबंध स्थापित करना सीख जाते हैं। चिल्ड्रेन स्टार्ट टू लर्न एस्टैब्लिश रिलेशन among things around them, living beings and words. इस एज में बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को, प्राणियों को, और अगर हम कुछ बोलते हैं तो उन सारी चीज़ों को समझते हैं। बच्चे को अगर हम बोलते हैं कि पानी ले आओ तो पानी ले आते हैं, बोलते हैं चुप से बैठने के लिए तो शांति से बैठते हैं। अपने आसपास की चीज़ों और लिविंग बींग्स को भी पहचानते हैं। बी, बच्चे प्रायः खेल व अनुकरण द्वारा सीखते हैं। चिल्ड्रन लर्न थ्रू प्ले एंड इमिटेशन। इस एज में बच्चे जनरली देखा गया है कि बड़ों को देखकर सीखते हैं। इस एज में बच्चों को खेल खेल में सारी चीज़ों को सिखाया जाता है। सी, बच्चे निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं के रूप में समझते हैं। चिल्ड्रेन ट्रीट नॉन लिविंग थिंग्स एज लिविंग। इस कैरेक्टर को एनिमिज्म कहते हैं। हम लोग देखते हैं कि बचपन में यदि कोई बच्चा खेलते खेलते या चलते चलते गिर जाता है तो वो रोने लगता है, लेकिन जब हम लोग ज़मीन को मारते हैं तो चुप हो जाता है। तो यहाँ पे ज़मीन बच्चे के लिए एक लिविंग बीइंग है।
और हम लोग ज़मीन को मारते वक्त ये भी कहते हैं कि इस ज़मीन ने तुम्हें गिराया तो लो हम इसे मारते हैं और तुम चुप हो जाओ, और बच्चा बात को फॉलो भी करता है और चुप भी हो जाता है। इसे एनिमिज्म कहते हैं। डी, बच्चे अपने विचार को सही मानते हैं। चिल्ड्रन थिंक देयर थॉट्स आर राइट। दिस कैरेक्टर इज नोन एज ईगोसेंट्रिज्म। अब हम ईगोसेंट्रिज्म को 3 माउंटेन टेस्ट से समझेंगे। यहाँ पे एक टेबल है जिस पर 3 माउंटेन्स हैं और एक लड़का बैठा हुआ है और दूसरे साइड डॉल है। अब लड़के को बोला जाता है कि तुम डॉल के साइड से सोचो कि माउंटेन कैसा दिखता है और ड्रॉ करो माउंटेन को। लेकिन लड़का क्या करता है, वो 3 माउंटेन्स जो ड्रॉ करता है वो बड़े साइज में ड्रॉ करता है। इस बिहेवियर को ईगोसेंट्रिक बिहेवियर कहा जाता है। लड़के को कहा गया था कि तुम डॉल के साइड अपने आप को रखकर सोचो और माउंटेन को ड्रॉ करो। अगर लड़का अपने आप को डॉल के साइड रखता और सोच पाता तो वो छोटा माउंटेन ड्रॉ करता, लेकिन वो बड़ा माउंटेन ड्रॉ करता है। इस एज में बच्चे अपने ही विचारों को सही मानते हैं, वो दूसरे के विचारों को समझ नहीं पाते हैं। ई, बच्चे भाषा सीखने लगते हैं। चिल्ड्रेन स्टार्ट टू लर्न लैंग्वेज। हम लोग देखते हैं कि 2 साल के बच्चे पहले थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, कुछ शब्दों को बोलते हैं, फिर कुछ लाइंस को बोलते हैं जो ग्रामेटिकली सही भी होता है, कभी कभी गलत भी होता है। लेकिन जब 2 साल से बड़े होके 3 साल, 4 साल, 5 साल में जाते हैं तो बच्चे सभी शब्दों को, वाक्यों को बहुत क्लियरली और ग्रामेटिकली सही बोलने लगते हैं। एफ, बच्चे संरक्षण के सिद्धांत को नहीं समझते हैं। चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन। यहाँ पे हम लोग पहला डायग्राम देखते हैं कि 2 इक्वल साइज के ग्लास हैं जिसमें लिक्विड है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास के लिक्विड को एक लंबे और पतले ग्लास में डाल देते हैं और बच्चे से पूछते हैं कि किस में लिक्विड ज़्यादा है, तो बच्चा रिप्लाई करता है कि जो ग्लास पतला और लंबा है उसमें लिक्विड ज़्यादा है। तो यहाँ बच्चा लॉ ऑफ कंजर्वेशन नहीं समझ पाता है कि दोनों लिक्विड सेम था, ग्लास के साइज को बदलने से लिक्विड का अमाउंट नहीं चेंज होता है। दूसरे डायग्राम में हम लोग देखते हैं कि नंबर सिस्टम को भी बच्चे नहीं समझते। यहाँ पे 2 चेकर्स का लाइंस है जिसमें इक्वल चेकर्स हैं। तो दूसरे स्टेज में क्या करते हैं, चेकर्स के बीच में हम स्पेस बढ़ा देते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि किस में चेकर्स ज़्यादा है, तो बच्चा आंसर करता है कि जिसमें स्पेसिंग ज़्यादा है उसमें चेकर्स ज़्यादा है। थर्ड में है मास। 2 इक्वल साइज के क्ले हैं। बच्चे को क्या किया जाता है, एक क्ले के बॉल को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं और फिर बच्चे से पूछते हैं कि कौन सा क्ले में ज़्यादा मैटर है, तो बच्चा बोलता है कि जो क्ले का साइज लंबा है उसमें ज़्यादा मास है। अब लास्ट वाला डायग्राम देखते हैं, लेंथ वाला। उसमें 2 स्टिक है जो इक्वल साइज के हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्टिक को थोड़ा राइट साइड में मूव कर देते हैं और बच्चे से पूछते हैं कौन सा स्टिक लंबा है, तो बच्चा बोलता है जो राइट साइड में स्टिक है वो लंबा दिखता है, तो वो लंबा है। तो बच्चे किसी भी तरह का कंजर्वेशन नहीं समझ पाते हैं। स्टेज थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 वर्ष के बच्चे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं। इस अवस्था की विशेषताओं का वर्णन पियाजे के अनुसार कुछ इस प्रकार से किया गया है। ए, अधिक व्यवहारिक व यथार्थवादी होते हैं। चिल्ड्रन आर मोर प्रैक्टिकल एंड रियलिस्ट। इस एज में
बच्चे थोड़े समझदार हो जाते हैं और चीजों को समझते हैं, इसलिए वह व्यावहारिक और यथार्थवादी होते हैं। इस एज के बच्चों को चीजें शेयर करना भी आता है। बी, तर्क शक्ति की क्षमता का विकास प्रारंभ हो जाता है। एट दिस स्टेज डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग कैपेसिटी स्टार्ट्स। इस एज में बच्चे लॉजिक लगाना सीखते हैं, तर्क देना सीखते हैं, लेकिन इनका तर्क जो होता है बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं होता है। लेकिन बच्चों को तर्क करना धीरे धीरे उनके एज के अनुसार आने लगता है। सी, इस अवस्था में बच्चे संरक्षण के नियम को समझते हैं। एट दिस स्टेज चिल्ड्रन अंडरस्टैंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन। संरक्षण के सिद्धांत को समझना इस स्टेज का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इस फिगर में हम देखते हैं कि 2 ग्लास है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है और एक ग्लास ट्यूब है जो पतला है, खाली है। अब पियाजे क्या करते हैं, एक ग्लास के लिक्विड को दूसरे ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। तो अब बच्चा इस एज में कंजर्वेशन के सिद्धांत को समझने लगता है, तो बच्चे को पता है कि ग्लास में और पतले ट्यूब में दोनों में जो लिक्विड की मात्रा है एक समान है। डी, मूर्त चीजों को समझते हैं। अंडरस्टैंड कॉन्क्रीट थिंग्स। इस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चीज़ों को नहीं समझते, लेकिन जिन चीज़ों को वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन चीज़ों को बच्चे बहुत आसानी से सीखते हैं। ई, इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर पहचानना शुरू कर देते हैं। एट दिस स्टेज चिल्ड्रन आइडेंटिफाई थिंग्स on the basis of their characters। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि कुछ वृत्त हैं, कुछ स्क्वायर हैं, कुछ रेक्टेंगल हैं जो कलर में भी डिफरेंट हैं। तो इस एज में बच्चे कलर के अनुसार और उनके आकार और आकृति के अनुसार एक समान रूप से सजा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस एज में बच्चे चीज़ों को आइडेंटिफाई भी करते हैं और क्लासिफाई भी कर सकते हैं। एफ, इस अवस्था में बच्चे क्रमानुसार व्यवस्था, वर्गीकरण करना और पारस्परिक संबंधों आदि को जानने लगते हैं। एट दिस स्टेज चिल्ड्रन स्टार्ट नोइंग सीरिएशन, क्लासिफिकेशन एंड टू एस्टैब्लिश कोरिलेशन। यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 डायग्राम है, एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है और तीसरा सर्कल है। यहाँ पे बच्चे सीरिएशन के गुण को पहचानते हैं और साइज के अनुसार सजाए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि स्क्वायर एक साथ है, रेक्टेंगल एक साथ है और सर्कल एक साथ है। इट मीन्स कि बच्चे तीनों में संबंध स्थापित कर पा रहे हैं और क्लासिफिकेशन भी कर पा रहे हैं और सीरिएशन भी कर पा रहे हैं। ये बच्चों का एक पजल गेम है जिसमें बच्चे क्लासिफिकेशन, सीरिएशन और कोरिलेशन के गुणों का उपयोग करके इस पजल को सॉल्व करते हैं। ये भी बच्चों का एक गेम है जिसमें बच्चे चीज़ों को क्रमबद्ध कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं और आपस में संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। 4th स्टेज औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 साल के बाद शुरू होता है। यह अवस्था 12 वर्ष के बाद की है। इस अवस्था की विशेषता कुछ इस प्रकार है। ए, तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। इस एज के बच्चे लॉजिकली सोच सकते हैं। अगर 4 + 4 20 होता है
5 + 5 30 होता है, 6 + 6 42 होता है, 7 + 7 56 होता है, तो 9 + 9 क्या होगा? तो इस एज के बच्चे लॉजिकली क्रिटिकली सोच सकते हैं और बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होगा। बी, समस्या समाधान की क्षमता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। यहाँ पे स्टूडेंट अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोच सकते हैं कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा। सी, वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास। फॉर्मल स्टेज के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी मैच्योर होते हैं, इसलिए वो रियल और नॉन रियल चीज़ों में डिफरेंस समझ पाते हैं। डी, वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास, डेवलप द कैपेसिटी ऑफ कन्वर्टिंग रियल एक्सपीरियंस इनटू इमेजिनरी सिचुएशन। इस एज में बच्चे जो होते हैं अपने रियल एक्सपीरियंस को इमेजिनरी सिचुएशन में कन्वर्ट कर पाते हैं। ई, परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास, डेवलप द कैपेसिटी टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। क्योंकि इस एज में बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इमेजिनरी चीज़ों को सोच पाना सब कुछ विकसित हो पाता है, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट हाइपोथेसिस, थ्योरी एसेट्रा को डेवलप करने का कैपेसिटी रखते हैं।